नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बात सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ पहुंचे, जहां पर जमकर विपक्षी पार्टियों पर गरजते हुए नजर आए हैं। कहा कि किसानों ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। पश्चिमी यूपी के किसानों का योगदान अहम है। यूपी के किसान मेहनती थे और देशभक्त भी थे, आज भी हैं। किसानों ने सोना पैदा करने की क्षमता हमेशा रखी है। बहन बेटियों की सुरक्षा से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। देश के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र का जवाब देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर देश विरोधी लोगों की पैरवी हो रही है। किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया जा रहा है, तो जमकर गरजे हैं। विपक्षी पार्टियों पर कहा है कि षड्यंत्र यहां पर बड़ा खेल खेला जा रहा है। वर्षों की समस्या का समाधान हुआ। ये परेशानी है लोगों को, जो वामपंथी हैं, जो भारत की प्रगति नहीं चाहते हैं, गरीब के चेहरे पर खुशहाली नहीं चाहते, किसान की समृद्धि नहीं चाहते, महिलाओं को विकास की मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ने देना चाहते, वे लोग कुछ न कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। और आज वही लोग षड्यंत्र करने का प्रयास किस रूप में कर रहे हैं। कृषि संबंधी सुधार के कानून पर आपने देखा होगा कितना हो हल्ला है। मोदी जी ने यही तो कहा कि हम चाहते हैं कि भारत का किसान, अगर मेरठ का किसान चाहे, अगर उसको कोई दाम 100 रुपया मेरठ में मिल रहा हो, चाहता कि नहीं मेरठ में नहीं, मुझे गाजियाबाद में 200 मिलना है, मैं मेरठ में अपनी फसल को बेचूंगा तो उसकी फसल पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और ये अधिकार अपनी फसल और अपनी उपज का मालिक किसान होगा, न मंडी समिति होगी, न सरकार होगा, न कोई बिचौलिया होगा। यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिया है। कुछ लोगों को यही परेशानी है कि किसान को यह अधिकार क्यों मिल गया, किसान इस प्रकार के कार्यों के साथ कैसे जुड़ सकता है। किसान अन्नदाता है तो वह अपनी फसल और अपनी उपज का मालिक भी है। वह तय करेगा उसे अपनी फसल को कहां बेचना है। उस पर कोई टैक्स न मंडी के अंदर न मंडी के बाहर कहीं नहीं लगना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री जी ने कहा, किसानों के कंधों में बंदूक रख करके भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसानों के कंधों पर, किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक रख करके देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत का अन्नदाता किसान सम और विषम दोनों परिस्थितियों में सदैव भारत की एकता और अखंडता के साथ खड़ा रहा है। उसके लिए भारत माता की रक्षा करना और भारत माता के लिए सब कुछ समर्पित करना, उसके लिए यही शिरोधार्य है। और वह निरंतर इसके लिए कार्य किया है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हमें देश के खिलाफ होने वाले किसी भी षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार होना होगा। लेकिन साथ साथ लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं, हमारी कोई बात होगी, हम प्रशासन के साथ, शासन के साथ संवाद बना करके उसका समाधान का रास्ता भी। वहीं किसान आंदोलन को लेकर यूपी के कृषि मंत्री ने भी अपनी बात रखी। कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं। सरकार से बातचीत ना करके किसान अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मोदी सरकार किसानों की हितैषी है। पुरानी सरकारों के समय किसान खुदकुशी करते थे। के हित में है और किसान जो है हमारे, उनकी आर्थिक हालत जो है वो खराब रही है, इसलिए कि बाजार की उनको सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यदि वो पुरानी व्यवस्था अच्छी थी तो मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से और यूपीए के लोगों से और जो उनके साथ आंदोलन, उनके सहयोगी आंदोलन को जो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं वैसे लोगों से, कि उनके 10 साल के यूपीए शासन में 2,30,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या क्यों किया और अपने को पेड़ों पर फांसी के फंदे लगा करके झूल गए थे। यह कांग्रेस पार्टी के लोगों को बताना चाहिए। दूसरा जो है वह उनके ज़माने की जो एमएसपी थी उसकी रेट जो है वो 1400 रुपये के करीब थी, जिसको कि आज जो है 1925 रुपये के हिसाब से मोदी जी ने
5 साल के अंतराल पर बढ़ा करके किसानों को दिया और जितनी खरीदारी वो करते थे उसकी 2 गुना से भी ज़्यादा खरीदारी मोदी सरकार ने किया है। बार बार प्रधानमंत्री जी के इस बात को कहने के बाद भी कि एमएसपी के आधार पर खरीदारी जारी रहेगी, फिर भी लोगों के भीतर झूठ और अफवाह फैला करके संशय जो पैदा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात आगरा की करते हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। लगातार अज्ञात बदमाशों ने युवक का अपहरण किया है। युवक जबरदस्ती गाड़ी में डालकर बदमाश उसे लेकर चले गए। युवक के अपहरण से इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दे दी है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अज्ञात बदमाशों ने युवक का अपहरण किया, जबरदस्ती गाड़ी में डाला और वहां से फरार हो गए। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस को सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मेरा लड़का दूध काट के लाया है और 2 आदमी आए ठहरे हुए, सो पकड़ ले गए और मोहम्मद गाड़ी में डाल ले गए और बाद में फ़ोन करा, मेरी मम्मी बात करा देना। बहुत बात करी मम्मी, मोहम्मद गाड़ी में डाल लिया है और बदमाश पकड़ ले, 4 आदमी पकड़ लो, गाड़ी में डालना हूँ। तब मैं रो के भाजी, तब मुझे सल पड़ी, मुझे नहीं सल पड़ी। पुलिस आई थी? पुलिस सब आई है बात। अल्लाह वहाँ पकड़ लिया और एक ने गोल पकड़ के उसमें डाल के उसमें ले गए। कहाँ ले गए कुछ जानकारी? कहाँ कोई नहीं पता नहीं, कोई यहाँ है तो 5 बजे। 5 बजे की बात है आप लोगों? 5 बजे की। 5 बजे। हाँ, अभी फिलहाल में कोई जानकारी मिल पाई है? कोई जानकारी नाम है। फोन हो चुका आया है क्या कहा है उसने? पली तरफ से, एक कमरे में बंद है, 3 घंटे में गाड़ी पहुँची है माटिया। किसी पे शक है गाँव में? अब तक आए पुलिस उठा के ले गई है 2 दिन में। हाँ, शक काबू ना आ गई, कोई ना शक मालूम पड़ रही। मोहित सिसोदिया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, क्या अपडेट, कुछ पता चल पाया बदमाशों का अब तक? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी तक बदमाशों का कोई भी पता नहीं चल पाया है। इसी को देखते हुए क्षेत्राधिकारी एतमाद ने 3 टीमें गठित कर अपहरणकर्ताओं के खिलाफ उन्हें सर्च ऑपरेशन जारी है। चौराहों पर भी जैसे ही सूचना दी गई थी पुलिस को कि एक व्यक्ति का अपहरण होता है 25 वर्षीय युवक का, तुरंत पुलिस एक्टिव होती है, लेकिन फिर भी बदमाश अपने मंसूबों को कामयाब हो जाते हैं, मंसूबों का अंजाम दे जाते हैं। इसी को देखते हुए बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कल शाम को भी आगरा में 2 मासूमों के अपहरण किया गया था, जिसके बाद में उन्हें चलिए नजर बना रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहित। यूपी के संभल में लगातार कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अवैध असलहे से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है 3 युवकों का, जो तमंचे से कार पर ताबड़तोड़ कर रहे हैं। फायरिंग मामला संज्ञान में आने के बाद आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रजपुरा थाना क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। 3 युवक आप देख सकते हैं तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए। प्रदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं ये अवैध असलहा और कैसे हवा में फायरिंग करते हुए 3 युवक नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक तीनों अपने हाथ में अवैध असलहा लेते हैं और हवा में फायरिंग करते हैं। जाहिर तौर पर कानून का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं इन युवकों के बीच में। संभल में आप देखिए किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ये युवक नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपने घर की छत पर बहुत सारे यहाँ पर असलहों के साथ एक एक कर तीनों युवक बारी बारी से हवा में फायरिंग कर रहे हैं। वहां से कुछ बच्चों की भी आवाज आ रही है। चक्रेश मिश्रा हमारे साथ संभल के एसपी जुड़ गए हैं। चक्रेश मिश्रा जी, आप भी तस्वीरों में देख रहे होंगे, आखिरकार ये हिम्मत कहां से आ रही है इन युवकों के पास और आपके पास इसको लेकर क्या रिपोर्ट है? चक्रेश मिश्रा का हम रुख करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो तस्वीर आई है ये संभल से आई है। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है
और आप देख सकते हैं लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से असलहे को हवा में लहराते हुए और फायरिंग करते हुए। जाहिर तौर पर किसी तरह का कोई कानून का डर, कोई खौफ इन युवकों में नजर नहीं आ रहा। पीछे से बच्चों की भी आवाज आ रही है, यानी कहीं ना कहीं बच्चे भी मौजूद हैं और हो सकता है कि वीडियो वही बना रहे हो। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि किस तरह से संभल में डर, कानून का खौफ नहीं है लोगों के बीच में। हमारे साथ संभल से हमारे संवाददाता सत्यपाल यादव जुड़ गए हैं। सत्यपाल, ये बताइए, वीडियो तो वायरल हो रहा है, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? जी, बात हुई थी इसमें। पुलिस अभी कार्रवाई की बात कर रही है, पुलिस कर रही है जांच कर उन आरोपियों की तलाश की जा रही है, दबिश दी जा रही है। पुलिस का ये कहना है लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस तरीका का ये संभल में पहला मामला नहीं है। कई बार इस तरीका के रजपुरा थाना क्षेत्र में वीडियो वायरल हुए, हर्ष फायरिंग के, कभी अवैध असलों के साथ। जी सत्यपाल, शुक्रिया बहुत बहुत जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं ये तमाम युवक, यानी कुल मिलाकर इन्हें कानून का डर कतई नहीं। अगली खबर बरेली से है, जहां पर किसान नेता लाखा नाम की पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। आपसी रंजिश में पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। किसान नेता के भाई से दरअसल विवाद चल रहा था। किसान नेता का भाई मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा था। किसान नेता पर दबाव जो बनाया जा रहा था और जब केस वापस नहीं लिया गया उसके दौरान महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। तहरीर के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। खालिद अंसारी हमारे संवाददाता बरेली से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। खालिद, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जाहिर तौर पर सवाल ये है कि कहीं ना कहीं रिश्तों को तार-तार कर देने वाली खबर। खालिद, आपको आवाज मिल रही है? यहाँ पर आपसी रंजिश बताई जा रही है, पारिवारिक विवाद चल रहा था भाई भाई के बीच में और उसमें भाभी की हत्या कर दी गई। सिद्धार्थनगर से भीषण सड़क हादसे की खबर मिल रही है। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, करीब 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिकअप के 4 पटने से यह हादसा हुआ। कपड़े के व्यापारी थे सभी पिकअप सवार। विधायक चौधरी अमर सिंह ने घायलों को मदद का आश्वासन दिया है। के पास में बांसी से 13 किलोमीटर आगे है। कितने लोग रहे होंगे? उसमें 17 लोग करीब थे। तो कितने घायल हैं? कितने सभी लोग हैं, लमसम सभी लोग घायल, 2-3 बचे हैं खाली, नहीं उनका उतना चोट लगा कि सबको लगा है चोट। किसकी मौत हुई? तो श्रवण कुमार की। कितनी उम्र होगी उनके? लगभग ऐसे 35 साल लगभग होगी, 30-35, 28-30 होगा। इनके पिताजी क्या नाम है? पिताजी का तो घर भरन उनका पिताजी का। गाँव कौन सा? सेमरिया थाना चिलिया। तो क्या मौके भी मौत हो गई कि रात? नहीं सर, मौके पे नहीं हुई मौत। उनको वहाँ पे सुई दिए, अस्पताल में लेके गए, हम ही लेके गए उनको, साथ में ही गए उनके। जब उसको सुई लगाया 2 दिन थोड़ी देर बाद, उसके बाद फिर उनको रिफ़र कर दिया डॉक्टर ने। उसके बाद वहाँ से रिफ़र करने के बाद फिर भी जान था उनके पास। उसके बाद आते समय शायद एक्सपायर, उस गाड़ी में नहीं था मैं। धर्मवीर गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता सिद्धार्थनगर से जुड़ गए हैं। धर्मवीर, ये बताइए हादसे की क्या वजह रही? दर्दनाक हादसा, कपड़े के व्यापारी थे, पिकअप वैन में सवार थे और उस दौरान हादसा हुआ जिसमें एक की मौत हो चुकी है, 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा का रुख करते हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। अज्ञात बदमाशों ने युवक का अपहरण कर लिया। युवक जबरदस्ती उसको गाड़ी में बिठाकर बदमाश फरार हो गए। युवक के अपहरण से इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी है और अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मेरा लड़का दूध काट के लाया है और 2 आदमी आए ठहरे हुए, सो पकड़ ले गए और मोहम्मद गाड़ी में डाल ले गए और वहाँ ने फ़ोन कराया, मेरी मम्मी बात करा देना। बहुत बात करी मम्मी, मोहम्मद गाड़ी में डाल लिया है और बदमाश पकड़ ले, 4 आदमी पकड़ लो, गाड़ी में डाल रहा हूँ। तब मैं रो के भाजी हूँ, तब मुझे सल पड़ी, मुझे नहीं सल पड़ी। पुलिस आई थी? पुलिस सब आई है बाद में। वहाँ पकड़ लिया और एक ने गोल पकड़ के उसमें डाल के और ले गई। कहाँ ले गए? कुछ जानकारी? काम कोई नहीं पता नहीं, कोई यहाँ है थोड़ी। 5 बजे की बात है? आप लोग 5 बजे की। सुबह 5 बजे? हाँ।
अभी फिलहाल में कोई जानकारी मिल पाई हो? कोई जानकारी ना है। फोन हो चुका आया है क्या कहा है उसने? पली तरफ से, एक कमरे में बंद है, 3 घंटे में गाड़ी पहुंची है माटिया। किसी पे शक है गाँव में? अब शक आया, पुलिस उठा के ले गई है 2 दिन में। हाँ, शक काबू ना आ रही, कोई ना शक मालूम पड़ रही। अल्लाह मुँह पकड़। गाजियाबाद तेजाब कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पीड़िता का जीजा ही तेजाब कांड का आरोपी निकला है। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल मुरादनगर में युवती पर एसिड अटैक हुआ था। वारदात के बाद तुरंत पुलिस मामले की छानबीन में जुटी थी और आखिरकार अब इस मामले का खुलासा करते हुए जीजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात को जो घटना हुई थी इसमें एक लड़की के ऊपर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसके भोजन में घुसकर सूचना मिली थी कि उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया है, जिसके उसका चेहरा कुछ जल गया था और उसके कंधे पर कुछ चोट थी। तो उसके बाद इसके लिए एसएसपी सर के निर्देशन में, क्योंकि ये महिला संबंधी चीज़ थी, इसमें टीम का गठन किया गया था और टीमें लगातार इसके लिए कोशिश कर रही थी कि जल्दी से जल्दी इस घटना का निवारण किया जाए। उसी क्रम में जब कई लोगों से पूछताछ हुई तब ये पता चला कि इसका लड़की का जीजा है सिराज, जो कि मेरठ का निवासी है। इसकी बड़ी बहन से शादी हुई थी 6 वर्ष पहले और ये उस लड़की पर लगातार ये दबाव बनाता था संबंध बनाने के लिए और ये चाहता था कि वो उससे शादी हो जाए, लेकिन उस लड़की की शादी कहीं और पक्की हो गई थी। इस कारण से वो नाराज़ था और ये घर में गेट के ऊपर एक जगह थी, वहाँ से घुसा और इस तरह का कृत्य करने के बाद ये फिर वहीं से फरार हो। आगरा में सीएससी केंद्रों और पीएससी केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। लखनऊ से पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यह निरीक्षण किया है। इमरजेंसी 108, 102 एम्बुलेंस का भी निरीक्षण किया गया। मेंटेनेंस के साथ सभी गाड़ियां दुरुस्त मिली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिनाहट वहां और जोधपुर कला, फतेहाबाद, शमशाबाद, बसई, अरेला केंद्रों का स्टाफ का टीम ने ऑडिट किया है। व्यवस्थित वहां पर तमाम चीजें मिली हैं। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, सारी गाड़ियाँ हमको सही मिली हैं, सही कंडीशन में सारा स्टाफ मौजूद है यहाँ पे। कोई हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है गाड़ी में और सब कुछ प्रॉपर है। आंवला नगर पालिका अध्यक्ष संजीव सक्सेना का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर नगर पालिका परिसर में शुभकामनाएं कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद धर्मेंद्र कश्यप, अम्बाला विधायक धर्मपाल सिंह और बीजेपी के जिला अध्यक्ष वीर सिंह पाल, प्रभाकर शर्मा साथ ही सभी सभासदगण मौजूद रहे। वहीं संजीव सक्सेना चेयरमैन नगर पालिका परिषद ने बताया कि नगर ने जनता के लिए लगातार अनोखे विकास कार्य कराए हैं। नगर में गड्ढा मुक्त सड़कें हुई, गलियों में इंटरलॉकिंग का काम किया गया, 16 घंटे पानी की व्यवस्था की गई, हर चौराहे पर कूड़ेदान लगाया गया, नगर में स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है। अनेकों योजनाओं का लाभ नगर के तमाम गरीबों को पहुंचाने का काम किया गया है। खबर उन्नाव के सफीपुर से, जहां पर प्रदेश के कई जनपदों से आए तदर्थ शिक्षकों के सफीपुर विधायक बाबालाल दिवाकर का स्वागत किया गया। शिक्षकों के विनियमितकरण को लेकर विधायक के प्रयास की सराहना की गई। शिक्षकों को विनियमितीकरण के लिए आज जगी है। उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर सहित पूरे प्रदेश में करीब 1800 तदर्थ शिक्षक हैं। अगली खबर एटा से, जहां पर बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग महिला का शव गांव के पास बम्बा में पड़ा मिला है। राजा का रामपुर थाना क्षेत्र के अंगदपुर की घटना है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिद्धार्थनगर जिले के लोटन ब्लॉक ग्राम पंचायत रसियावाल खुर्द में ग्राम प्रधान, सचिव और ब्लॉक के अधिकारी मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत योजना को पलीता लगा रहे हैं। ब्लॉक के दर्जनों ग्राम सभाओं में योजना के नाम पर करोड़ों के वारे नारे किए जा रहे हैं। यहाँ पर जिम्मेदार जहाँ एक और मानक विहीन शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं योजना की धनराशि लाभार्थी के खाते में भेजी नहीं जा रही है। इतना ही नहीं, आधे अधूरे बने शौचालय का सत्यापन कर गांव को ओडीएफ भी घोषित किया गया है। वहीं जब इस मामले को लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, इसके लिए जांच टीम भी नियुक्त कर दी गई है। दोषी पाए जाने पर घोटालेबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। हकगत रहल
तो हम अपने पैसा बनवा ले रही हैं, तब पैसा मंगली तो कहाँ कहाँ पैसा बता 5,000 दहला है, तो फिर मांगे लगी कहाँ मोटरसाइकिलिया बेच दे। प्रधान कहाँ कहली दे दो बाबू, हम ऑपरेशन करवा लेटी कहाँ तो बनवाई, तो हम गेहूँ बेच के लड़कन के आहार बेच। सिद्धार्थनगर विकासखंड डुमरियागंज ग्राम पंचायत सोनखर के प्रधान भीगी द्वारा लिखित शिकायत पत्र देकर सचिव सचित्रानंद पाठक पर विकास कार्यों में अनियमितता बरतने का और सादे चेक पर दस्तखत कराकर मनमानी तरीके से भुगतान करने का आरोप लगाया है। प्रधान ने अपने शिकायती पत्र में मुरारी पांडे नाम के व्यक्ति पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सचिव सचित्रनाथ पाठक का रिश्तेदार बताया। इन्हीं दोनों लोगों को मिलीभगत से गांव का विकास कार्य नहीं होने दिया गया और न ही पूर्ण रूप से शौचालय का निर्माण किया गया। के द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लिया गया है और मेरे द्वारा उसमें त्रिस्तरीय कमेटी का गठित करके और जांच के लिए उनको निर्देशित किया गया है और जांच टीम जांच कार्य में लग भी गई है। वो गांव में गई थी और चूँकि वहाँ पर मैंने सभी कार्यों की जांच का निर्देश दिया है, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पूरी जांच कराने के उपरांत जो रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो शौचालय का पैसा दिया जाता है वो तो चेक के माध्यम से जो लाभार्थी रहते हैं उन्हीं को दिया जाता है, उन्हीं को बनवाना रहता है। फिलहाल वो जांच की प्रक्रिया चल ही रही है, उसमें पूरा तथ्य आएगा सामने कि किस कारण से अधूरे हैं और उनको पूरा भी कराया जाए। सूरजलाल। किस ग्राम सभा से? सोनखर से। ये शौचालय प्रधान जी बनवाए हैं कि सेक्रेटरी बनवाए हैं? नहीं सर, सेक्रेटरी बनवाए हैं। तो इसको यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? सर इसमें गड्ढे नहीं बना है और छत नहीं लगा है और सीट भी नहीं लगा है, तो इसको यूज कैसे करेंगे? तो आपने नहीं कहा कि बनवा दीजिए, अधूरा है? सर मैं तो खुद ब्लॉक बहुत जाता आता हूँ और उनसे कहा भी, बहुत बार प्रयास किया, लेकिन वो कहे कि सरकार के पास जाते हैं। अब बाहर जाते हैं सिवान में, अब के वाले सब बाहर जाते हैं, सांप गोजर हुआ, बिच्छी कुच्छी हुआ, काट लेगा, उसका जवाबदारी कौन? प्रधान जी शौचालय कौन बनवाया है? सचिन पाठक और मुरारी पांडे। उसी के बाद में ही हम बीमार थे, उस टाइम में लखनऊ दवाई करा रहे हैं, उसके बाद में इसी बीच में ये पैसा निकाल करके सब लोग बनवाए और गमन किन पैसा। आपने इनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दिया है? हाँ, इनके खिलाफ एप्लीकेशन जब दिया कि जो हमारा शौचालय कुछ हमें दिमाग में आ कि शौचालय बना कि नहीं, तो उसके बाद में हम इनके ऊपर एप्लीकेशन दे कि हमारा शौचालय क्यों नहीं बना। इटावा से खबर है, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सत्यम राजपूत के आवास पर फायरिंग हुई है। बाइक सवार लोगों ने सत्यम राजपूत के आवास पर फायरिंग की है। जमीनी विवाद की वजह से आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में फायरिंग की वारदात कैद हो गई है। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र की घटना है। मकान पड़ा है हाईवे पर, 40 बाई 90 का करीब एरिया है और एक मंजिल पहले ही निर्माण हो रखा है उस मकान पर। किराए पे 5 साल से मैं दे रखा था पत्थर वाले को, तो उस पर मैं अपना खुद का व्यवसाय डालने की सोच रहा था, टाइल्स का शोरूम बना रहा था, दूसरी मंजिल निर्माण कर रहा था। एक वहाँ प्रेमपाल यादव है अपराधी हिस्ट्री सीटर, उसके खिलाफ कई थानों में 12 मुकदमे दर्ज हैं, संगीन मुकदमे, 302 अपहरण मुकदमा है, फर्जी RTO बन के लूटपाट वसूली, इन धाराओं मुकदमे दर्ज है। वो लगातार मुझे करीब 1 महीने से डरा धमका रहा है कि ये प्लाट छोड़ के चले जाओ, नहीं तो जान से मार दी जाओगे। पुलिस से परेशान करवा रहा है, पुलिस को FIR अधिकारियों को गुमराह कर रहा है, ये हमारे खिलाफ भड़का रहा है, काम बंद कराने की धमकी देता है। काम बंद करा दिया इसने अधिकारियों को गलत सूचना देके। और कल जब इसका पेच नहीं चला तो कल मैं